हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन समाकलन। इस पर हमने एक्सरसाइज 7.2 का एक पार्ट आपको करा दिया था। आज हमारा ये दूसरा पार्ट रहने वाला है। 21 क्वेश्चंस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 22 क्वेश्चंस से। आज जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्लेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपनी अटेंडेंस एक बार सभी विद्यार्थी लगा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला को। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा। आज का हमारा 22 नंबर का क्वेश्चंस रहने वाला है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 21 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर सके थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखिए बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो किस प्रकार से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस देखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इस तरीके से है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट करना है, मान लेना है। तो जब आप मानेंगे देखिए क्या इस प्रकार से माना 7 माइनस 4x इक्वल टू क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। जब आप 7 माइनस 4x इक्वल टू t मानिएगा और इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। कांस्टेंट नंबर आप जानते हैं, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल शून्य हो जाता है। -4 मल्टीप्लाई x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। देखिए dx का मान निकालेंगे यहां से तो हो जाएगा dx इक्वल टू -1/4 dt हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनने वाला है। देखिए क्वेश्चन आगे किस प्रकार से सॉल्व होगा देखिएगा। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह आप क्या रख दीजिए, टी रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर टी इंटू dx की जगह आपका आ जाएगा -1/4 dt। क्या आ जाएगा, -1/4 dt आ जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए इस -1/4 को आप आगे निकाल दीजिए तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt। अब आप जानते हैं जो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है वो आपका tan t होता है। क्या होता है, tan t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan t हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, माइनस का 1/4 tan t प्लस क्या हो जाएगा c। अब आपको क्या करना है, -1/4 t का मान रख देना है तो हो जाएगा 1/4 7 माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, ये आपका है। अब आप यहाँ क्या करिए, साइन इनवर्स x को t मान लीजिए। क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। तो मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दीजिए, x कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x की जगह आप t रख दीजिए तो आपका t हो जाएगा। dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर जगह dt आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब x की पावर n का सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है, एक पावर आपकी ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा क्या, t² अपॉन 2
प्लस क्या हो जाएगा सी, तो इसे लिख सकते हैं 1/2, टी का मान रखिएगा साइन इनवर्स x की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। आपका आंसर इस प्रकार से निकलकर आ जाएगा। 24वां प्रश्न है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बट अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, बात करते हैं। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन ये आपका है 6 cos x और प्लस का 4 sin x और dx है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, लेट करना है, माना 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर आप क्या कर दीजिए, टी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x प्लस 4 sin x का डिफरेंशियल होता है cos x और आपका हो जाएगा dx बराबर क्या, dt हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे। दो कॉमन आप लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से दो कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 cos x और माइनस के 3 sin x और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। देखिए हम निकालने वाले हैं क्या, 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर जो हो जाएगा वो 1/2 dt हो जाएगा। ये आपका बन के आने वाला है। तो देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x dx है। 2 cos x माइनस 3 sin x dx की जगह आपका क्या आ जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1/t। क्या हो जाएगा, 1/t इंटू 1/2 dt। 1/2 आप बाहर निकालेंगे तो 1/t dt हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन बनेगा 1/t log mod t प्लस सी। अब आपको क्या करना है, यहां पर 1/2 log t का मान रख दीजिए। t का मान क्या है, 6 cos x प्लस 4 sin x, ये आपका मान हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से आपका आंसर बनने वाला है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करने वाले हैं आगे के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आइए उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए बात करने वाले हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस और आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, 26, 27 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। आइए एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, कि आपका 1 cos स्क्वायर एक्स और 1 - tan x का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 cos स्क्वायर एक्स। तो 1 cos स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - tan x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और आपका dx हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर लेट कर लीजिए। जब आप लेट करेंगे क्या, 1 - tan x बराबर क्या हो जाएगा, t मान लीजिए। अब आप यहाँ डिफरेंशियल करिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दीजिए, x कर दीजिए। 0 का डिफरेंस 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। -10 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x dx बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। अब आगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को देखिए। sec स्क्वायर एक्स dx की जगह माइनस dt आ जाएगा। ये 1/t स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा माइनस का। देखिए माइनस चिन्ह आप बाहर कर दीजिए और इस t को आप अंश में ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए ये माइनस चिन्ह आपका रहेगा। ये आपका हो जाएगा t की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 + c हो जाएगा। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस t की पावर -1 अपॉन -1 + c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी को आप नीचे लेकर आइएगा तो हो जाएगा 1/t + c। मान रख दीजिए तो 1/1 - tan x, 1/1 - tan x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार का आपका आंसर बनेगा। आप आंसर को मिला सकते हैं और आप क्वेश्चन को आगे भी हल कर सकते हैं।
देखिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 26। लिखा हुआ है cos अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। देखिए किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा cos अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स है। मान लीजिए यहाँ पर माना इस रूट एक्स की बात करने वाले हैं तो रूट एक्स बराबर क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। रूट एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए, क्या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा। तो रूट एक्स का जो अवकलन होता है, जो डिफरेंशियल होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन रूट एक्स की बात करते हैं तो 1 अपॉन रूट एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, देखिए रूट एक्स की जगह आप t रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा cos t इंटू 2 dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स dx से क्या आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा। देखिए 2 cos t एंड डी टी। अब देखिए ये हो जाएगा 2 cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, क्या होता है साइन टी हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर मान रख दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर आप लगाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपका आंसर जो है वो बन जाता है। अगर आप क्वेश्चन सूत्र को याद कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं पड़ने वाले हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन के सूत्र नहीं मालूम है तो हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास था, उस इंट्रोडक्शन क्लास में सारे के सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए थे और आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और उसके बाद आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। इससे पहले आपके 3-4 लेक्चर्स आ चुके हैं, आप उन्हें देखिएगा और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है अंडर रूट साइन 2x है। अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx है। देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर मान लीजिए क्या लेट कर लीजिए, माना या लेट कर लिया साइन 2x बराबर टी। साइन 2x बराबर क्या, टी। साइन 2x बराबर जब आप टी लेट करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल आपको करना होगा। डिफरेंशियल जब आप करिएगा तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं, डिफरेंशियल करने वाले हैं। साइन का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा cos 2x। क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। और cos 2x का जब आप करेंगे तो 2 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए हम cos 2x का मान निकालेंगे, cos 2x dx का मान निकालिएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से आप हल करेंगे, देखिए sin 2x की जगह आप t रख दीजिए जो हो जाएगा अंडर रूट टी इंटू में 1/2 dt लिख सकते हैं। देखिए 1/2 बाहर आएगा और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। अब एक पावर आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाएगा 1/2 t की पावर हो जाएगा 3/2 और ये भी 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1/3 t का मान रख दीजिए क्या, साइन 2x की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रकार से रीड कर लेते हैं। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद होता है तो हम उसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बात करते हैं आपसे कुछ अगले प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉस एक्स बटे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस क्या है, साइन एक्स dx है। अब देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो कॉस एक्स होता है और आपका लिखा हुआ है। तो क्या करिएगा आप यहाँ मान लीजिए, क्या माना, मान लेंगे 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। 1 प्लस साइन एक्स बराबर अगर आपका टी है तो आपका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा तो 0 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और आपका dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए जी आपका हो जाएगा cos x dx बराबर क्या, dt। cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है।
अब आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो cos x dx की जगह क्या आएगा dt, ये आपका बनेगा 1/√1 प्लस sin x की जगह क्या रख दीजिए t रख दीजिए, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए रूट की पावर आप जानते हैं 1/2 होती है, जब इसे आप अंश में लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt हो जाएगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1/n+1 होता है, लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा t की पावर -1/2 +1/-1/2 +1 + c हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक में से आप आधा घटाएंगे तो आपका आधा ही बचने वाला है, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका जाएगा 2√1 प्लस sin x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, 2√1 प्लस sin x क्या हो जाएगा c प्लस क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो आपका 29 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए लिखा हुआ है cot x इंटू log sin x dx है। देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं log sin x इंटू cot x dx। देखिए यहां पर मान लीजिए क्या माना, log sin x बराबर आपको t लेट कर लेना है, log sin x बराबर आपको क्या करना है t मान लेना है। जब log sin x बराबर आप t मानेंगे, अब इसका डिफरेंशियल आप कर दीजिए, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x के सापेक्ष क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। देखिए अब log x का क्या होता है 1/x होता है, तो आपका हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। चेन रूल लगाइएगा तो sin x का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। cos बटे sin क्या होता है cot x होता है, cot x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। cot x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इसकी जगह आप t रख देंगे, आपका हो जाएगा t इंटू dt, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा t² प्लस c हो जाएगा। t का मान रख दीजिए तो 1/2 log sin x का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आपका आंसर बनेगा 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है 30 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए लिखा है sin x बटे 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, लिखा है sin x बटे 1 प्लस cos x रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x sin x बटे। अब देखिए यहां पर आप मान लीजिए लेट कर लीजिए, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए क्या माना 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब यहां पर आप डिफरेंशियल कर दीजिए, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। 0 का डिफरेंशियल करेंगे, सॉरी 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x होता है, तो ये आपका माइनस sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो sin x dx का मान निकालते हैं तो आपका माइनस का क्या हो जाता है dt हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस का dt हो जाता है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1/t dt, 1/t माइनस dt, तो माइनस का 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, log t प्लस c। अब देखिए माइनस log ये हो जाएगा क्या 1 प्लस cos x और प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए क्या कर सकते हैं, इस पावर को आप यहां लेकर जाइएगा तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका हो जाएगा log, ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस cos x, इसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। देखिए log m पर पावर n आपका होता है, log n की पावर n होता है क्या n log m हो जाता है, उसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी बन सकती है। आइए बात करते हैं आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। लिखा है sin x बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या sin x बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx है। यहाँ आप मान लीजिए क्या माना, लेट कर लीजिए 1 प्लस cos x बराबर t, 1 प्लस cos x बराबर t आप मानेंगे, डिफरेंशियल करिएगा, तो डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा।
तो आपका 0 माइनस साइन एक्स, आप जानते हैं कॉस एक्स का डिफरेंशियल आपका माइनस साइन एक्स होता है, तो आपका बनने वाला है क्या, साइन एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स का माइनस डी टी रख दीजिए और ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी रखेंगे तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का डी टी हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह आप बाहर कर दीजिए, टी की पावर -2 हो जाएगा, अंश में लेकर जाइएगा तो टी की पावर -2 डी टी कर दीजिए। अब टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन करिएगा तो टी की पावर -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 प्लस सी कर दीजिए। देखिए माइनस टी की पावर -1 बटे -1 प्लस क्या हो जाएगा सी, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये आपका 1/t प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। टी का मान रखेंगे तो टी का मान हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप यहाँ क्वेश्चन को और सॉल्व करें तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, परमेकरण कर दीजिए, तो परमेकरण करने से भी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो क्या है, देखिए लिखा हुआ है क्या, ये 1/1 प्लस कॉट एक्स है। अब पहले आप क्या करिएगा, इसे साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप इसे साइन बटे कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स आपका अंश में पहुंचेगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए अब हम बात करें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के डिफरेंशियल की, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो कि आपका मौजूद नहीं है। तो इसे हम बनाएंगे किस प्रकार से, देखिए 2 का हम भाग करते हैं, 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 1/2, इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, इसे अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स और प्लस ये 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका ये बनकर आएगा। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 1/2 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन एक्स के डिफरेंशियल की। साइन एक्स के डिफरेंशियल की बात करिएगा तो कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ माइनस का कॉस एक्स लिखा है। क्या लिखा है, माइनस का कॉस एक्स लिखा है और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। तो क्या करेंगे, अंश से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस का 1/2 और ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x हो जाएगा, तो 1/2x हो जाएगा। देखिए इस 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल अंश में लिखा है तो 1/t बनेगा। 1/t बनने से log t हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 log साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा वो प्रश्न नंबर 33 रहने वाला है। इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा हो जाएगा 1/1 माइनस 10x dx है। इसे भी आपको क्या करना है, साइन बटे कॉस में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा dx। इसे आप सॉल्व करिएगा, देखिए कॉस एक्स आपका अंश में हो जाएगा, कॉस एक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसकी कंडीशन भी बनानी है तो 1/2 का गुणा, सॉरी 2 का गुणा 2 का भाग कर देते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसे लिखना है, तो 1/2 ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखिएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा।
अब आप अलग अलग कर दीजिए। देखिए जब आप अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स और प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया 1/2 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है। तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से आप हल करेंगे, उस पर जरा बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका किस प्रकार से बन जाएगा, कॉस का डिफरेंशियल साइन का हो जाएगा माइनस साइन का हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। तो आप माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपका इस तरीके से रह जाएगा, क्या, देखिए इसे आप रखिएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बटे ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर लीजिए। हर में से हमने क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, हर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए। अब साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ हो जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, आसानी से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं और आंसर को आप तुरंत दे सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे की कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 34 पर। 34वां प्रश्न क्या है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से इसे हल करेंगे। लिखा हुआ है अंडर रूट टेन एक्स बटे साइन एक्स इंटू क्या है, कॉस एक्स है। इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए रूट 10x है, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए हाँ हम क्या करने वाले हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखेंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हर में हमने क्या कर दिया, कॉस एक्स का गुणा कर दिया, कॉस एक्स का भाग कर दिया, कॉस एक्स का गुणा कर दिया, कॉस एक्स का भाग कर दिया, तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका अंडर रूट 10x हो जाएगा, क्या अंडर रूट 10x बटे ये आपका साइन बटे कॉस भी क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इनटू में कॉस स्क्वायर x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखिए इसे कैंसिल कर सकते हैं, अंडर रूट 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर x बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और आपका बनेगा क्या dx बनने वाला है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए, क्या माना 10x बराबर हम लोग t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। डिफरेंशियल आप कर दीजिए तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं। 10x का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफरेंशियल कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा। आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 अंडर रूट टी dt। अब देखिए किस प्रकार से आगे सॉल्व होगा, टी की पावर -1/2 dt हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, जब एक पावर आप जोड़ेंगे तो टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c। आगे सॉल्व करिएगा तो अंडर रूट टी dt हो जाएगा 2 अंडर रूट 10x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा 2 अंडर रूट 10x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर जो है अच्छी प्रकार से आसानी से आ जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 35 पर। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स है। सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे क्या है एक्स dx रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए, क्या माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर आपको टी मानना है। तो आपका 0 प्लस, देखिए डिफरेंशियल करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, लॉग का 1/x हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा।
तो 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इस तरीके से आपका रहेगा। अब देखिए 1/x dx की जगह dt आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t रख दीजिए तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का करिएगा तो एक पावर ऐड हो जाएगी तो टी की घात 3/3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टी की घात 3/3 प्लस सी हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 1 प्लस लॉग एक्स की होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आपसे अपने अगले प्रश्न नंबर आपके सामने 36 और प्रश्न नंबर 37 आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपकी परीक्षा 2025 के लिए। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को तैयार रखिएगा। बात करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो देखिए किस प्रकार से इन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका 36 है, इसके सॉल्व पर हम लोग बात करें तो देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। x प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर और इनटू में x प्लस 1/x और इसे हम लिख सकते हैं क्या, dx लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए क्या माना, लेट कर लीजिए x प्लस लॉग एक्स बराबर आप t मान लीजिए, क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। जब आप t मानेंगे इसका डिफरेंशियल करिएगा तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनने वाला है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/dx की जगह क्या लिख दीजिए, dt लिख दीजिए। इस तरीके से आपका बनेगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो आपका टी की घात 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, टी की घात 3/3 हो जाएगा। तो टी की घात 3/3 प्लस क्या हो जाएगा सी, टी का मान रख दीजिए। तो टी का मान क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर कितनी है 3 प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर बनने वाला है। बात करते हैं आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन आपका रहने वाला। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आज के सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं साइन tan इनवर्स x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx लिखा जा सकता है। अब यहां पर आप मान लीजिए क्या माना, लेट कर लीजिए tan इनवर्स x की पावर 4 tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपसे d/dx tan इनवर्स x की, d/dx tan इनवर्स x की, तो 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर डिफरेंशियल करना है। देखिए जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए किस प्रकार से डिफरेंशियल आपका बनेगा, हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 का चेन रूल से करिएगा तो आपका हो जाएगा 4x क्यूब इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देखिए मान निकालेंगे x की पावर 3/1 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8x की पावर 8 dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt। आपका इस प्रकार से निकल कर आने वाला है, ये आपका बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले, देखिए साइन है आपका tan इनवर्स x की पावर 4 का आप t रख दीजिएगा तो tan t sin t हो जाएगा और x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 की जगह 1/4 dt आ जाएगा। तो 1/4 sin t dt हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 और आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस का कॉस टी प्लस क्या हो जाएगा सी, इसे लिख सकते हैं -1/4 कॉस टी का मान रख दीजिए क्या tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज के सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला था। बात करेंगे आपसे अगले और आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं उस
अंतिम प्रश्न को। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए, सॉल्व करते, ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग हल करने वाले हैं। लिखा हुआ है 10x की पावर 9, ठीक है, 10x की पावर 9 प्लस लिखा हुआ है 10 की पावर x लॉग बेस e10 है आपका, अपॉन में क्या है x की पावर 10, x की पावर क्या है 10 और प्लस 10 की पावर x और क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए क्या, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू क्या है t है। अब आप यहाँ पर डिफरेंशियल करिएगा, क्या करिएगा, डिफरेंशियल करिएगा। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है nx की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10x की पावर 9 और प्लस a की पावर x का होता है a की पावर x, तो 10 की पावर x लॉग बेस e a होता है, तो ये आपका हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कंडीशन जो आपकी बनेगी तो ये आपकी है, इसकी जगह क्या आएगा dt, तो ये आपका हो जाएगा 1/t, 1/t क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा क्या log t हो जाएगा, log t प्लस c लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा log t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, देखिए x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। तो आंसर जो बनेगा, देखिए कौन सा आंसर हो सकता है, ये आंसर नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर बनने वाला है। आज के अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन है, तो देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx है। अब देखिए आप जानते हैं सर्वसम का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, तो इस अंश में 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ क्या करिएगा, एलसीएम को वितरण कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की बात करिएगा तो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर की बात करिएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होने वाला है। अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है 10x होता है, क्या होता है 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स होता है, क्या होता है माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस आपका c हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये दो क्वेश्चंस और थे आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए आज के जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए एक बार इन्हें आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार पुनः आप इन्हें रिवीजन करिएगा। देखिए YouTube पर अगर आप किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो आप सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है YouTube पर पढ़ने का, एक बार आप क्या करिएगा, एक बार वीडियो को पहले आप देख लीजिए, एक बार वीडियो को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप क्या करिएगा एक बार पुनः वीडियो को देखिएगा और अपने नोट्स को बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग बात विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।